पे आईएएस अधिकारी हैं, उनके बारे में भी इस पर पूरा आपको इस प्रेस नोट में जानकारी मिलेगी। हमारे कुछ सवाल हैं। हम बार बार आरोप लगाते हैं कि ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ ये सरकार काम करती है। अब उसका एक प्रत्यक्ष आपको प्रमाण भी दे रहे हैं कि एक आईएएस अधिकारी को मोदी सरकार 13,000 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने का एक तरह से सजा दे रही है। तो क्या ये जवाब देंगे कि इसका किंग पिन कौन है, बड़ी मछली कौन है? ये तो हो नहीं सकता कि साहब कोई एक आईएएस अधिकारी किसी को प्रताड़ित कर रहा है अपने जूनियर को। ये भी हम नहीं मान सकते कि सिर्फ एलजी अकेला इतनी हिम्मत दिखा सकता है। एलजी के ऊपर कौन है? किसको छिपाया जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है? ये 13,000 करोड़ जा कहां रहा है? ये हमारा पहला सवाल है। गृह मंत्रालय में शिकायतों के बावजूद, सीबीआई जांच की मांग के बावजूद, जम्मू कश्मीर प्रशासन या मोदी सरकार या गृह मंत्री, जिनके सीधे नीचे ये एलजी आते हैं, उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं, ने जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में जो घोर अनियमितताएं हुई है उसका जांच का आदेश क्यों नहीं दिया? फिर से वही पहला सवाल आ जाता है, किसको बचा रहे हो, किसको छिपा रहे हो, क्यों नहीं जांच की मांग को स्वीकार कर रहे हो? और एक दलित आईएएस अधिकारी का उत्पीड़न, वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को वो लिखता है, आज तक इस आयोग ने क्या मनोज सिन्हा को तलब किया? हमें मालूम है नहीं किया, तो हम जानना चाहते हैं क्यों नहीं किया। यह आयोग भी क्या राजनीतिक है? सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए बनाया है? आपके अपने एलजी के खिलाफ इतनी गंभीर शिकायत आपके मातहत एक दलित अधिकारी करता है और आप उस पर चुप बैठे रहते हो, यह क्या दिखाता है? मोदी सरकार ने इस अधिकारी अशोक परमार के खिलाफ झूठे आरोप भी लगाए, यह दावा करते हुए कि कॉन्ट्रैक्ट समिति का वो प्रमुख बनना चाहते थे, जबकि इसका कोई लिखित कहीं भी आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। हवा में आरोप लगा दिए, उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए, उसकी जो बात है उसको एक तरह से मटियामेट करने के लिए। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का सिंड्रोम क्यों है? आपके अपने राज्य का अधिकारी है, संघर्ष करके यहां तक पहुंचा है, एकदम जो हिंदी पिक्चरों में भी देखते हैं ना, उससे भी ज्यादा कड़ा संघर्ष इस व्यक्ति ने, इसके परिवार ने किया यहां तक पहुंचने के लिए। तो हमारे ये 3 सवाल हैं, इसका जवाब पूरी उम्मीद है हमें कि नहीं मिलेगा, लेकिन पर्दाफाश मोदी सरकार की असलियत से हो जाता है जब इस तरह के आरोप लगते हैं, और जब चुप्पी होती है, वहां से कोई जवाब नहीं आता, सब आयोग चुप, एलजी चुप, सरकार चुप, गृह मंत्री चुप। अब बोलने का वक्त जो है अब जनता का आ रहा है। यू वांट इंग्लिश में बोलना है या? जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन जो परियोजना है, केंद्र सरकार की परियोजना है, उसमें ये घोटाला हुआ, और जिस विसल ब्लोअर ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया उसको सजा दी जा रही है, उसको बार बार उसका स्थानांतरण किया जा रहा है, और जिसको उसने नामजद किया, जिन अधिकारियों को, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उनको पूरा बचाया जा रहा है। जी, कश्मीर ही में पोस्टेड है। और इसमें जो 2 लोगों पर, जो राजनीतिक लोगों पर शक की सुई जाती है, एक का नाम मैं लिया, एक का मैं भूल गया, मैं अभी ले लेता हूं, मनोज सिन्हा का नाम लिया, और जो जल जीवन मिशन के केंद्रीय मंत्री हैं शेखावत साहब, उन पर भी एक शक की सुई जाती है कि उन्होंने क्यों एक विसल ब्लोअर को सजा देने दी या दी, और नामजद अधिकारियों को बचाया गया जिन पर यह आरोप था कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपके सवाल? बिना टेंडर की प्रक्रिया का पालन किए, सारी जो प्रक्रियाएं हैं उनका एक तरह से उल्लंघन करके ठेके दिए गए, 13,000 करोड़ के ठेके दिए गए। ये सारा हर जिले में घटिया काम का जो निष्पादन है वो भी मैंने एनेक्सर संलग्न जो है वो भी आपको दिखेगा। विशेषज्ञ सलाहकार समिति
को नियुक्त करने का अनुशंसा थी, वो नहीं करने दिया गया। तो जो जो एक प्रक्रिया होती है वो तमाम प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके ठेके दिए गए और जो काम किया गया उस काम का निष्पादन की जो क्वालिटी थी वो भी ठीक नहीं थी। तो वो आरोप स्वयं एक अधिकारी ने लगाया। नहीं, अभी इसी पे बात करिए, आप बड़ी जल्दी में इसके अलावा जा रही हैं। इससे पहले सत्यपाल मलिक जी भी इस राज्य में क्या हो रहा है वो बता चुके थे, उस पर भी अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। उन्होंने बताया था कि कैसे संघ के एक वरिष्ठ नेता सुबह 7 बजे आकर इनके दरवाजे पे दस्तक देकर 2 फाइलें लेकर आते हैं। वो सब सत्यपाल मलिक जी बहुत कुछ बता चुके हैं। अब उसी राज्य से ये एक और चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है। उस वक्त सत्यपाल मलिक जी के साथ जो हुआ वो हमने देखा, तो हो सकता है मनोज सिन्हा जी इसीलिए चुप रहते हों, ये भी हो सकता है। ये सवाल आपको पूछना चाहिए था, आपने नहीं पूछा, तो मैंने फिर भी जवाब दे दिया। और अब आने वाले 5 मिनट में आप जो जो सवाल आपके मन में हो और किसी कारण से नहीं पूछ पा रहे हो, उनका जवाब मैं यूं ही देना शुरू कर दूंगा। अशोक परमार जी अब ट्रेनिंग में हैं। प्रमुख सचिव होते थे इस विभाग के, उनको डिमोट करके ट्रेनिंग में डाल दिया। जी, बोलिए ना इस पे। हाँ हाँ, पूछिए ना, आपके मन में है, होंगे सवाल, घबराइए मत, डरो मत। कोई कारण होता है कि वहां चुनाव नहीं करवाए जा रहे, कोई कारण है कि वहां मीडिया को एक्सेस नहीं दिया जाता, कोई कारण है कि वहां खुलेआम कोई आदमी जाता है, Z+ सिक्योरिटी ले लेता है, घोटाले करता है, सुना उसको बेल भी मिल गई। तो क्या हो रहा है वहां? मनमोहन सिंह जी की सरकार के वक्त वो पर्यटन का केंद्र बन गया था जम्मू कश्मीर, आज घोटालों का केंद्र बन गया है। तो ये अंतर स्पष्ट सबको दिखना चाहिए। जी, आप क्या कह रहे थे? हम अब तो जांच की मांग ही नहीं करते, हम छोड़ दिए। हम तो चाहते हैं कि आपके माध्यम से बस ये बाहर निकले बात। अब जांच 7 महीने में तो क्या, तो ये जांच करा लेंगे, लेकिन न्याय अनुसूचित जाति आयोग से हमें उम्मीद अभी भी है कि एक दलित अधिकारी के साथ आप न्याय करेंगे। बाकी ईडी सीबीआई तो हम जानते हैं, आप भी जानते हो जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन फिर भी अब 7 महीने सिर्फ खुलासे होने चाहिए। अब जनता खुद करेगी जो करना है। अब मुझे नहीं लगता कि अब हमें कोई मांग करनी चाहिए जांच की। अभी पहला चरण है,